अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD और मैं हूं फरहाना। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। कराची में 3 हटी पर 100 झुग्गियां जलकर राख हो गईं। कराची के मसरूफ तरीन कारोबारी मरकज सदर में पार्किंग प्लाजा के सामने पेट्रोल पंप पर खड़े टैंकर में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट ने मालियाती स्कैंडल से मुतल्लिक केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में तौसीह कर दी। अता तारड़ का कहना है कि बदजुबानी और बद अखलाकी का कल्चर इमरान नियाजी ने परवान चढ़ाया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट फैसले करने में आज़ाद है और किसी की हिम्मत नहीं कि हमें रोके, जबकि आज तक किसी इदारे की बात न सुनी और ना सुनेंगे। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए एन न्यूज़ HD। जिंदगी का हर सुख, हर आसाइश, बेहतरीन तर्ज जिंदगी पैसे से नहीं, चाहत से मिलता है। अच्छा नजर आने की चाहत, ऊंची उड़ान की चाहत, अपने ख्वाबों की ताबीर की चाहत। मुझे भरोसा है अपने हर फैसले पर, अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए, जदीद लाइफस्टाइल और भरपूर आसाइशों की तकमील के लिए कब से था इंतजार कि काश वो मुयस्सर एक ऐसी जगह जहां दुनिया की हर सहूलत हो मौजूद। ऐसा मुमकिन हुआ J7 एम्पोरियम इस्लामाबाद की वजह से। मेरे घर, ऑफिस और तमाम सहूलियात एक छत के नीचे। जदीद आर्किटेक्ट और बैनुल अक़वामी तर्ज तामीर का शाहकार 26 मंजिला कॉर्पोरेट टावर, कमर्शियल मॉल और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स B17 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन पर मौजूद, मोटरवे, GT रोड और CPEC के संगम पर वाक़े पाकिस्तान का मेगा प्रोजेक्ट। पाकिस्तान का पहला स्काई वॉक ब्रिज एंड हाईएस्ट कैफे, जहां से होता है मारगिला की पहाड़ियों का दिलकश नजारा। 3 मंजिला स्मार्ट कार पार्किंग के जरिए अपनी गाड़ी को पार्क करें। नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड से आरास्ता, जदीद तरीन आसाइशों से भरपूर, मुकम्मल आर्टिस्टिकली डिजाइंड शॉपिंग मॉल। सिंगल एट्रियम डे लाइट से आरास्ता 6 मंजिला शॉपिंग मॉल में गेमिंग जोन एंड एंटरटेनमेंट, किड्स प्ले लैंड, 3D एंड 4D सिनेमा थिएटर्स और 2 फ्लोर्स पर मुश्तमिल फूड कोर्ट्स, 16 मंजिलों पर मुश्तमिल आर्टिस्टिकली डिजाइंड कॉर्पोरेट ऑफिसेज। दिलकश, दीदा ज़ेब और पुरवकार तर्ज जिंदगी के लिए स्टूडियो 1, 2 एंड 3 बेड्स पर मुश्तमिल अपार्टमेंट्स, होटल अपार्टमेंट्स और पेंट हाउसेज, बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक वॉशरूम्स और अमेरिकन किचन, अपार्टमेंट्स के लिए अलहदा से स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब, ओपन एयर रेस्टोरेंट्स, बैंक्वेट हॉल्स और डेडिकेटेड कार पार्किंग। बुकिंग 25% से, बकिया 4 साल की माहाना आसान अक़सात। कॉन्टैक्ट 033 777 777 00। मल्टी गार्डन B17 Islamabad, a project of J7 Group. J7 Emporium, a smart choice.
वेलकम बैक। खबरों की तफसील शामिल करते हैं। कराची में 3 हट्टी पर 100 झुग्गियां जलकर खाकसार हो गई। मुतासरीन सामान की तलाश में कराची के इलाके लियाकताबाद में 3 हट्टी के करीब वाक़ झुग्गियों में आज सुबह आग लग गई, ताहम इस पर काबू पा लिया गया। कराची के इलाके लियाकताबाद में 3 हट्टी के करीब लगने वाली आग से तमाम 10 झुग्गियां जलकर खाकसार हो गई। चीफ फायर ऑफिसर का कहना है कि आग लगने के इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि झुग्गियों में आग लगने की वजह का भी ताहाल तयन नहीं किया जा सका। मुतासरीन को खदशात ने घेर लिया है कि सख्त सर्दी में इन्हें सर छुपाने की जगह अब कहाँ मिलेगी। और दूसरी जानिब कराची के मसरूफ तरीन कारोबारी मरकज सदर में पार्किंग प्लाजा के सामने पेट्रोल पंप पर खड़े टैंकर में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। सदर पार्किंग प्लाजा के सामने पेट्रोल पंप पर खड़े टैंकर में लगने वाली आग सड़क तक फैल गई थी। आग को बुझाने के लिए एम्प्रेस मार्केट से पार्किंग प्लाजा और मज़ारे कैद जाने वाली सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया और 11 फायर टेंडर्स की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट ने मालियाती स्कैंडल से मुतल्लिक केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में तौसीक कर दी। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ केस की समाअत हुई। दौरान समाअत शहबाज शरीफ ने अदालत में कहा कि रमजान शुगर मिल्स में मेरा कारोबार नहीं, ये मेरे वालिद की थी, लिहाजा इस मिल से भी मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मेरे इक़दामात की वजह से मेरे बच्चों की शुगर मिल्स को अरबों का नुकसान हुआ। ये वही केस है जो नैब में भी है। लीगी रहनुमा ने कहा कि मैं कल ही इस्लामाबाद से आया हूँ, जब भी आप हुक्म करेंगे मैं हाजिर हो जाऊँगा। इसके बाद अदालत ने शहबाज शरीफ समेत दीगर मुलजमान की पूरी जमानत में 11 दिसंबर तक तौसीक कर दी, जबकि आइंदा समाअत पर शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ नामुकम्मल चालान तलब कर लिया। दूसरी जानिब अता तारड़ का कहना है कि बदजुबानी और बदअखलाकी का कल्चर इमरान नियाजी ने परवान चढ़ाया। अता तारड़ ने कहा कि हम शहजाद अकबर और शहबाज गिल जैसे गैर मुल्की अफराद का नाम ECL में डालने से मुतल्लिक कानूनी मुशावरत करेंगे। यहाँ से इतनी जल्दी भागने नहीं देंगे। आप एयरपोर्ट का रुख करेंगे तो आपको रोकेंगे। उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुखातिब होकर कहा कि आपके खिलाफ केसेस बनाएंगे कि चीनी आटा अद्वियात क्यों महंगी थी। ये मुल्क संभालना आपके बस की बात नहीं है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने यह भी कहा कि आपने इस मुल्क की मईशत को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। इमरान नियाजी साहब जितने केस बनाते हैं बना लें, आपका यौम हिसाब करीब है। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी बात का मेज़बान मैं हूँ फिदाउल्लाह चौधरी। बात होगी अवाम के मसाइल की, बात होगी सेहत के हवाले से मौजूद सहूलियात और बढ़ते हुए अमराज की। आपकी OPDs बंद हो जाती हैं, पेशेंट सफ़र कर रहा होता है। गवर्नमेंट जब इस तरह करेगी तो डॉक्टर स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेशन में आके एहतजाज का दायरा कार भी हम वसी कर देंगे। करेंगे बात तरक्याती मंसूबों की, अवाम के मसाइल पहुँचाएंगे ईवानों तक। पाकिस्तान ज़्यादा जो टैक्स पे करने वाली कंट्रीज़ में शामिल होता है। तो जिन मुल्कों में इतनी हैवी टैक्सेशन ली जा सकती है, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ सर्विसेज, ये सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। इंडस्ट्री के मसाइल को लाएंगे ज़ेरे बहस। बात होगी ज़राअत के शोबे से मुंसलिक अफराद से। आटा जिसको हम आम जुबान में कहते हैं कि उसके अंदर क्या कमी होती है। हमारे यहाँ डाइटरी डाइवर्सिटी जो है वो नहीं है, मुख्तलिफ अक़साम की खुराक नहीं खाई जाती। N News HD पर देखते रहिए प्रोग्राम आपकी बात, जुमा और हफ्ता रात 8 बजे। जहां हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान भर में रूनुमा होने वाले वाकयात। मेन स्ट्रीम मीडिया पीछे होता जा रहा है और सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया आगे बढ़ रहा है। जो सोशल इश्यूज हैं वज़ीराई उनको भी उस वक्त मिलती है जब वो मेन स्ट्रीम मीडिया में आ जाते हैं। मुलाकात होगी आपकी धरती के हीरोज से, बातें करेंगे वो जो आप सुनना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी साउथ पंजाब में आई है, एक बार फिर उनके साथ ऐसे लोग हैं तो उनको कंट्रोल करते हैं कि किसने मिलना है और किस वक्त मिलना है और कब मिलना है और कहाँ मिलना है। न्यूजीलैंड की टीम गई और उसके बाद इंग्लैंड की टीम भी चली गई। असल कहानी क्या है? अमेरिका ने जो मिलकर एक इन्फ्लुएंस क्रिएट किया है क्रिकेट पाकिस्तान में ना होने देने के लिए। पाकिस्तान ने भी मेरे ख्याल में ज़रा जल्दी की खुशी के शामियाने बजाने में। दिखाएंगे वो जो आप देखना चाहते हैं। मुल्तान में कंटोनमेंट के इलेक्शन में अहमद हुसैन 1.5 को कामयाबी, हुसैन 1.5 को कामयाबी मिली और वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो भी उन्हीं के ग्रुप का होगा। ये मैं आज आपके प्रोग्राम में कंटोनमेंट का इलाका और हन्नू का छज्जा ये बड़ी मुख्तलिफ
मसाइल उजागर करेंगे। गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई की चक्की में पिसे आवाम की। कुछ फनकारों ने रेडियां लगाई हुई हैं, कुछ ने कपड़ों की दुकानें बनाई हुई हैं। दिखाएंगे आपको इलाकाई रंग, सकाफती विरसा, रीत रिवायात। पाकिस्तान में म्यूजिक इस वक्त कहाँ खड़ा हुआ है? मौसीकी जो थी वो सुनने वाली बात थी, लेकिन अब मौसीकी देखने वाली बात। और वो सब कुछ जो आप देखना चाहते हैं तो देखते रहिए टी विद सजाद खोखर। देखिए हर मंगल और बुध रात 8 बजे एन न्यूज HD पर। मुकालमा रजी के साथ मैं आपका मेज़बान रजीउद्दीन रजी। आपकी 3-4 हैसियतें हैं। कॉलम मेरी वो चीज़ है जिसे मैं लिखता हूँ, मैं फाइनल करता हूँ, मैं देखता हूँ और मैं ही आप तक पहुँचाता हूँ। एक ऐसे इलाके में आपने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, कैसे ये आइडिया आया? जिनकी बच्चियाँ स्कूल नहीं जा सकती और वहाँ पे वो स्कूल मौजूद भी नहीं थे। पहले के लिटरेचर और बाद के लिटरेचर में आप क्या डिफरेंशिएट करेंगे? जहाँ तक मेरा ताल्लुक है तो मैं उस तारीख से ताल्लुक रखता हूँ जिसको कहते हैं आर्ट फॉर आर्ट सेक। बहुत सी चीज़ें ख़त्म हो गई, मादूम हो गई, खाने चीज़ें चेंज हो गई। मंदिर में वो शादी हाल बना हुआ था और उसके जो फर्श पे ईंटें आज तक लगी हुई हैं ना, उन पे संस्कृत लिखी हुई है। इंसान पहले आया था और इसलिए उसकी फौकियत है। इंसान मजहब के लिए नहीं बना, मजहब इंसान उसको रिफाइन करने के लिए फिरके हैं, अकायद हैं, वो बाद में। इंसानियत का मैसेज ही उन्होंने दिया। कमर रज़ा शहजाद का एक शेर है कि मेरी हंसी का शोर भी सबसे बुलंद है, शायद मैं दुख भी सबसे ज़्यादा उठाऊंगा। प्रोग्राम मुकालमा रज़ी के साथ हर बुध और जुमेरात को 8 बजे शब एन न्यूज़ HD पर। वेलकम बैक। बहावलनगर में पुलिस के जनरल होल्डअप के दौरान समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ, मुजरमान इश्तिहारी अदालती मफरुआन, आदि मुनशियात फरोश और नाजायज़ असला रखने वाले मुलजमान गिरफ्तार, 9 आदाद मशकूक मोटरसाइकिल्स भी कब्ज़ा पुलिस में ले लिए गए। और दादू में तहरे कत्ल के मुकदमे की समाअत मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट अदालत दादू में हुई। अदालत में उम्मे रबाब चांडियों ने आबदीदा होकर इंसाफ की अपील कर दी। पर हिकिड़ो सवाल ज़रूर हिते उथे थो त मां हिकिड़ी न्याणी आहियां, इंसाफ जे लाइ अचां थी। सिर्फ़ु हिकिड़ी डिमांड कई आहे त भाउ असांखे इंसाफ ॾिनो वञे। मां इहो कॾहिं बि न चयो आहे त मुंहिंजे हक़ में फ़ैसिलो ॾियो। तव्हां ॿुधो पोइ तव्हां डिसाइड कयो। ऑनरेबल अदालतुनि ते यकीन करे अचां थी। पर सवाल इहो ज़रूर उथे थो त 4 साल थी चुका आहिनि, 3 सालनि में अञा ताईं इंसाफ न थियो आहे। जंहिं मुल्क में 2 वक़्त इज़तदार इंसान जे लाइ 2 वक़्तनि जी मानी खाइणु मुश्किल हुजे, उन मुल्क में उन सूबे में रही करे 4 साल मां ज़ाहिर कोर्ट जा ख़र्चा बर्दाश्त कयां थी, त इहा शइ इलाही मुश्किल आहे। ऐं ॿियो असांजा जेके विटनेसिस आहिनि, छा इहा कोशिशि कई थी वञे, इहो ई मुंहिंजो सुवाल हुयो त या त उहे विड्रॉ करे वञनि। सो इहा सोचण जी ॻाल्हि आहे। ऐं ज़रूरु किथे न किथे असां इहो एहसासु ॾियाराईंदासीं त असां इंसाफ जे ख़ातिर अचूं था न। अदालतुनि खे असां इहो ई त ॿुधायूं था त असां हिते इंसाफ लाइ आया आहियूं। खबर शामिल करते हैं सादकाबाद से, जहां नवाही इलाके कोटला जाफर लाल के समाजी शख्सियत मकामी सहाफ़ी वली मोहम्मद दश्ती और इनके वालिद ज़वार मोहम्मद नवाज दश्ती ने सजादा नशीन दरगाह पीर जाफर लाल बुखारी, चेयरमैन टीबी गुल मोहम्मद सैयद फैज़ मोहम्मद नकवी के एजाज़ में अपने डेरे पर पुरतकल्लुफ़ ज़ोहराने का एहतमाम किया। रिवायती तौर पर इन्हें सिंधी अजरक भी पहनाई गई। उस मौके पर सैयद फैज़ मोहम्मद नकवी ने गुफ्तगू करते हुए कहा, मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की मोहब्बतों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। ज़ोहराने में शिरकत करना तो एक बहाना होता है, असल आने का मकसद इलाके के लोगों के साथ मिलकर मोहब्बतें बांटना होता है। कोटला जाफर लाल मेरा दूसरा घर है। इस इलाके में आकर दिली सुकून महसूस करता हूँ और इलाके के लोगों की मोहब्बतों को कभी फरामोश नहीं कर सकता।
और सोहावा में 1 घंटे के दौरान 2 ट्रैफिक हादसात हो गए। तफसीलात के मुताबिक कैरी डब्बा मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए जीटी रोड के दरमियान लगे रोड लाइट के पोल से जा टकराया। दूसरी जानिब रोड किनारे खड़ी कार कोस्टर ने इस वक्त टक्कर मार दी जब बीच सड़क मोटरसाइकिल सवार गिर गया और पीछे से आती हुई कोस्टर ने ब्रेक का सहारा लिया तो साइड पर खड़ी शहरी की कार से टकरा गई। हादसे में 2 अफराद शहीद जख्मी हो गए। मोटरवे पुलिस ने अपने चालान करने की मुहिम को कुछ देर के लिए रोककर सोहावा शहर का दौरा किया, लेकिन बदकिस्मती से कुछ देर बाद हादसा हो गया और काफी देर गुजर जाने के बाद मोटरवे पुलिस जाए हादसा पर पहुंची। दूसरी जानिब बहावल नगर में डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम ने आवामी शिकायत पर पेट्रोल पंप से पेट्रोल कम पैमाने पर फरोख्त करने का नोटिस लेते हुए डीओ इंडस्ट्रीज को पेट्रोल पंप के पैमाने चेक करने की हिदायत की। डीओ इंडस्ट्रीज ने डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर के अहकामात की रोशनी में मुख्तलिफ मकामात पर पेट्रोल पंप्स का मुआयना किया। घमंडपुर, पाकवदन रोड और मंचनाबाद में कैंप पेट्रोल पंप से कम पैमाने पर पेट्रोल फरोख्त करने पर पेट्रोल पंप्स सरबा महर करके चालान अदालत भिजवा दिए गए। और दूसरी जानिब भवाना के शहरियों की इनकी तहलीज पर इंसाफ की फरहमी यकीनी बनाने के लिए थाना भवाना में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में खुसूसी शिरकत डीपीओ चनियोट कैप्टन रिटायर बिलाल इफ्तिखार ने की, जबकि इनके साथ डीएसपी भवाना, एसएचओ थाना भवाना, एसएचओ थाना लंगराना और तफ्तीशी अफसरान ने शिरकत की। मजीद तफसीलात मोहम्मद अफजल रमाना की इस रिपोर्ट में। भवाना के शहरियों को इनकी दलील पर इंसाफ की फरहमी यकीनी बनाने के लिए थाना भवाना में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में खसूसी शिरकत डीपीओ चनियोट कैप्टन रिटायर बिलाल इफ्तिखार ने की, जबकि इनके साथ डीएसपी भवाना अजहर अहमद गोंदल, एसएचओ थाना भवाना मोहम्मद अजमल समेजा, एसएचओ थाना लंगराना बाबर निवाज गोंदल और तफ्तीशी अफसरान ने शिरकत की। इस हवाले से डीपीओ चनियोट कैप्टन बिलाल इफ्तिखार का कहना है कि आईजी पंजाब और वजीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक तमाम तहसीलों में खुली कचहरियां लगाई जा रही हैं ताकि लोगों को इनकी दलील पर इंसाफ फराहम किया जा सके। इनका मजीद कहना है इनको बहुत खुशी हुई है कि लोग काफी तादाद में यहाँ आए हैं जिन्होंने अपने मसैल बताए हैं। इनकी कोशिश है कि वो अपनी टीम के साथ मिलकर लोगों के मसैल मेरिट पर हल करें और लोगों के मसैल के हल के लिए तमाम तर मसैल जो है वो बरूए कार लाए जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ डक्कू के साथ मोहम्मद अफजल रमाना भवाना। और जोही काचू में तोड़ से खैरपुर, ताहनशाह और कक्कर तक सड़कों की रिपेयरिंग का काम गुज़िश्ता 20 सालों से नहीं हो सका, जिसके बाद सड़कें खस्ताहाली का शिकार हो गईं। तिगवानी शहर के मेन बाजार में नसरानी बरादरी के 2 ग्रुपों में सियारकारी के तनाज़े पर तसादुम पेश आया। दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे पर कुल्हाड़ियां, डंडे और ईंटें बरसा दिए। डंडे कुल्हाड़ियां लगने की वजह से दोनों ग्रुपों के 5 अफराद शदीद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और भवाना में तहसील इंतजामिया नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ मुतहर्रिक दिखाई देती है। असिस्टेंट कमिश्नर भवाना राय खुरम शहजाद भट्टी ने डिप्टी कमिश्नर चनियोट आसम जवेद की हिदायत पर महकमा रेवेन्यू और महकमा ज़राअत अफसरान के हमरा शहर का दौरा किया, खादों की कीमतों और स्टॉक को चेक किया। मजीद तफसीलात मोहम्मद अफसर रमाना से। भवाना तहसील इंतजामिया नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ मुतहर्रिक दिखाई देती है। असिस्टेंट कमिश्नर भवाना राय खुरम शहजाद भट्टी ने महकमा रेवेन्यू और महकमा ज़राअत के अफसरान के हमरा शहर भर का दौरा किया है, खाद की कीमतों और स्टॉक को चेक किया है। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर भवाना राय खुरम शहजाद भट्टी का कहना है फर्टिलाइजर शॉर्टेज होने के हवाले से कोई ऐसा इशू सामने नहीं आया। मेरे साथ महकमा रेवेन्यू और महकमा ज़राअत के अफसरान रोजाना चेकिंग भी कर रहे हैं। डीएपी खाद शेख आसिफ खाद डीलर ने ज़ैद कीमत पर फरोख्त की है। इतला मिलते ही फौरी कार्रवाई करते हुए शेख आसिफ खाद डीलर को 35,000 रुपए जो है वो जुर्माना किया है। खाद डीलर के स्टॉक और कीमतों को चेक किया है। इनका मजीद कहना है डिप्टी कमिश्नर आसिम जवेद की हिदायत पर खाद ज़ैद कीमत पर फरोख्त करने और स्टॉक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अगर आइंदा खाद महंगे दामों फरोख्त होने की इतला मिली तो फौरी इस खाद डीलर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ डक्कू के साथ मोहम्मद अफजल रमाना भवाना। और मंडी बहाउद्दीन में डीपीओ साजिद हुसैन खोकर के मुताबिक बैनुल अज़लाई मवेशी चोर गैंग सरकना समेत गिरफ्तार। मुलजमान से 1 करोड़ रुपए मालियाती 48 मसरूका मवेशी बरामद। तफसीलात के मुताबिक डीपीओ साजिद हुसैन खोकर ने पुलिस लाइन्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि सीआईए स्टाफ ने मवेशी चोरी की वारदातों में मुलविस 3 रुकनी गैंग को सरगने समेत गिरफ्तार किया। मुलजमान के कब्जे से मुख्तलिफ वारदातों में चोरी किए गए 1 करोड़ रुपए मालियाती के 48 मवेशी बरामद कर लिए गए। उन्होंने बताया कि मवेशी चोरी की वारदातों की रोकथाम के लिए SSP इन्वेस्टिगेशन अनवर सईद कांगरा की सरबराही में DSP CI आमिर शाहीन गोंदल के मवेशी चोर गैंग की गिरफ्तारी का खुसूसी टास्क दिया गया, जिन्होंने अपनी टीम के हमरा मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए देखते रहिए N News HD।